हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ क्लोरिनेशन के बारे में। अभी तक हमने देखा क्लोरिनेशन क्या है, एक प्रोसेस है डिसइंफेक्शन की। फिर हमने देखा कि किन मेथड से हम क्लोरीन को ऐड करते हैं। आज हम समझेंगे कि टाइप ऑफ क्लोरिनेशन क्या होते हैं। सो देर आर 6 types of chlorination. The first is plain chlorination, second is pre-chlorination, third is post-chlorination, fourth is double chlorination and fifth is super chlorination. जो सिक्स्थ है दैट इज ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन, वो हम दैट इज अ सेपरेट टॉपिक, उसको हम समझेंगे। तो प्लेन क्लोरिनेशन को सबसे पहले हम समझते हैं, जो कि पहला टाइप है आपके क्लोरिनेशन का। तो प्लेन क्लोरिनेशन मतलब आपने वाटर में सिर्फ क्लोरिनेशन से डिसइंफेक्शन किया है और कोई भी ट्रीटमेंट आपने अगर वाटर में नहीं किया है तो आप बोलेंगे कि दिस इज अ प्लेन क्लोरिनेशन। मतलब आपने क्लोरिनेशन के अलावा, क्लोरीन ऐड करने के अलावा और कोई ट्रीटमेंट उस वाटर में नहीं किया है। तो इस प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट को हम कहते हैं प्लेन क्लोरिनेशन। एंड प्लेन क्लोरिनेशन यूजुअली हमारा जो ग्राउंड वाटर निकलता है इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। सो वी कैन से कि इफ द डिसइंफेक्शन इज ओनली ट्रीटमेंट प्रोड्यूस्ड इन द वाटर, इट इज नोन एज द प्लेन क्लोरिनेशन। द सेकेंड इज प्री क्लोरिनेशन। अब नाम से समझ में आ रहा है, प्री मतलब पहले। तो जब भी हम क्लोरिनेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे बिफोर फिल्टरेशन, हमने पढ़ा था स्टेप्स, स्क्रीनिंग, एयरेशन, सेडिमेंटेशन, कोएगुलेशन, देन फिल्टरेशन। तो फिल्टरेशन और कोएगुलेशन के पहले अगर आपने क्लोरिनेशन किया है, पानी में क्लोरीन को ऐड किया है और बाद में ये प्रोसेस कराई है, तो हम बोलेंगे कि दिस इज अ प्री क्लोरिनेशन। एंड किस केस में ये रिक्वायर्ड है? तो अगर पानी में ऑर्गेनिक मैटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है तो उस केस में हम प्री क्लोरिनेशन को यूज करते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, कोएगुलेशन के पहले ही, सेडिमेंटेशन के बाद पानी में क्या करेंगे, क्लोरीन को ऐड कर देंगे। थर्ड हम समझते हैं, थर्ड है पोस्ट क्लोरिनेशन, विच इज अ टाइप ऑफ क्लोरिनेशन। पोस्ट मतलब बाद में। तो post chlorination is when chlorination is done after the treatment। मतलब आपने क्या किया, आपने एयरेशन किया, सेडिमेंटेशन किया, आपने कोएगुलेशन किया, फिल्ट्रेशन किया, डिसइंफेक्शन के लिए। अब आप लास्ट में, जब आपके पूरे ट्रीटमेंट की प्रोसेस हो गई है, आप क्या कर रहे हैं, सप्लाई करने के, वाटर को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पहुंचाने के पहले आप उसमें क्लोरीन ऐड कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पोस्ट क्लोरिनेशन। एंड ये क्यों की जाती है? तो पोस्ट क्लोरिनेशन हम इसलिए करते हैं कि अगर पूरे प्रोसेस के दौरान, अगर वाटर में कंटेमिनेशन ट्रीटमेंट की प्रोसेस के दौरान हो गया हो, हमने ट्रीटमेंट तो कर रखा है ऑलरेडी, बट अगर इस ट्रीटमेंट के दौरान कंटेमिनेशन हो गया हो, बैक्टीरिया कोई आ गया हो, पैथोजन आ गया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पोस्ट क्लोरिनेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल क्लोरिनेशन की। तो फिर हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, डबल मतलब 2 बार। तो इसमें हमने क्या किया है, 2 बार क्लोरीन का अमाउंट ऐड किया है ट्रीटमेंट के लिए। तो इस प्रोसेस को हमने बोला कि डबल क्लोरिनेशन यहां हमने परफॉर्म किया। देन एक होता है सुपर क्लोरिनेशन। तो सुपर क्लोरिनेशन इज अ टाइप व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन इज एडेड। हमने क्या किया, जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा अमाउंट क्या किया है, पानी में ट्रीटमेंट के लिए ऐड कर दिया है वाटर में। तो इसको हम बोलेंगे सुपर क्लोरिनेशन। अब सुपर क्लोरिनेशन क्यों किया जाता है? तो पानी को रिकंटैमिनेशन से बचाने के लिए सुपर क्लोरिनेशन का यूज किया जाता है। तो फिर वही बात आ गई, रिकंटैमिनेशन मतलब आपने वाटर को ट्रीटमेंट तो कर चुके हैं, लेकिन आगे जाकर जब आपने वाटर को ट्रीट किया उसके बाद सप्लाई तक पहुंचते में अगर उसमें वापस से कंटेमिनेशन आ जाए किसी वजह से, तो हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम एक्स्ट्रा, ऑलरेडी क्लोरीन से ट्रीट कर चुके हैं बट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ क्लोरीन पानी में डालकर रख रहे हैं, ताकि वहां आगे जाके जब कंटेमिनेशन हो तो वहां क्लोरिनेशन हो और डिसइंफेक्शन की प्रोसीजर हो जाए। तो इसको कहते हैं सुपर क्लोरिनेशन। एंड द लास्ट वन इज ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। लास्ट हमारा क्या है, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन से क्वेश्चन, न्यूमेरिकल देखने मिल सकता है। तो ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन क्या है? पानी में जब जितना ऑक्सीडेशन के जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, इंप्यूरिटीज हैं, हमें डिसइंफेक्ट करना है, पैथोजेंस को हमें किल करना है। तो पानी में जितने भी पैथोजेंस हैं, जितने माइक्रोब्स हैं और ऑर्गेनिक मैटर्स हैं जिनका हमें ऑक्सीडेशन कराना है, पैथोजेंस को किल करना है, इसके लिए जितने अमाउंट ऑफ क्लोरीन की हमें रिक्वायरमेंट है
उतना अमाउंट ऑफ क्लोरीन क्या कहलाता है, उस पॉइंट तक क्या कहलाता है, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। अब कैसे, इसको हम डिटेल में समझते हैं। सो यू कैन सी द ग्राफ। तो इन द एक्स एक्सिस हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, क्लोरीन एडेड। तो अब हमने क्या किया, एक वाटर सैंपल लिया, इसमें हम मिलीग्राम पर लीटर में क्लोरीन ऐड कर रहे हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए। इन द वाई एक्सिस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लोरीन क्या ले रहे हैं, क्लोरीन का रेसिड्यू, राइट। तो जैसे ही हमने पानी में, ये ए पॉइंट है, हमने क्या किया, ए पॉइंट से पानी में क्लोरीन ऐड करना शुरू किया। तो इनिशियली आप देखेंगे कि यहां से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं बी पॉइंट। तो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक पानी में जो भी आयरन, मैग्नीज या गैसेस, ये क्या करेंगी, इस क्लोरीन को यूटिलाइज करेंगी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है क्लोरीन का टू रिड्यूसिंग द कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स को रिड्यूस करने के लिए क्लोरीन यूज हो रही है सिंपल वर्ड्स में। तो आप देखेंगे कि ए टू बी हमें कोई रेसिडुअल अमाउंट क्लोरीन का नहीं मिल रहा है, स्टिल ये क्या होगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा जीरो तक, जीरो ही रहेगा। तो हमने क्लोरीन ऐड किया, हमें कोई रेसिडुअल अमाउंट नहीं मिला। आफ्टर द पॉइंट बी, जैसे जैसे आप और क्लोरीन ऐड करेंगे और अब आयरन, मैग्नीज, इनका क्या हो चुका है, ये कंपाउंड रिड्यूस हो चुके हैं, क्लोरीन के साथ इनकी एक्टिविटी जो है हो चुकी है। तो इस पॉइंट के बाद आपको कुछ अमाउंट ऑफ क्या मिलेगा, रेसिडुअल क्लोरीन मिलेगा। एंड किस फॉर्म में मिलेगा, जो हमने इनिशियली पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा ऑफ क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड वी कैन से क्लोरोअमाइंस का। यहाँ क्या हो रहा है, क्लोरोअमाइंस का फॉर्मेशन होगा। मतलब कुछ अमाउंट ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन हमें यहाँ पर मिल रही है। तो ये अभी भी स्टिल क्या है, पानी में जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं उनके अगेंस्ट क्लोरीन वर्क कर रहा है, पैथोजेंस को किल कर रहा है, बट यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, रेसिडुअल क्लोरीन मिलना स्टार्ट हुआ है। देन अगेन क्या होगा, आगे आप देखेंगे कि इस सी पॉइंट के बाद क्लोरीन का अमाउंट अगेन यूटिलाइज हो रहा है, यूटिलाइज होगा। और इस, ये हमारा मान लीजिए फर्स्ट सेक्टर जोन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है। तो इस थर्ड जोन में इस पॉइंट के बाद, इस सी पॉइंट के बाद आप देखेंगे कि यहां पर डिस्ट्रक्शन होगा क्लोरोअमाइंस का एंड क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे जो हैं उनका भी क्या होगा, डिस्ट्रक्शन यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब सिंपली हम बोले सिंपल भाषा में, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड इस पूरे थर्ड जोन में हमारे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस चलेगी, राइट। फर्स्ट में क्या हुआ, फर्स्ट में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा किलिंग हो रही है माइक्रोब्स की, सिंपल भाषा में माइक्रोब्स की किलिंग हुई, बी पॉइंट तक पहुंचे और क्लोरीन लगता गया, राइट। एक्चुअली यहाँ आना चाहिए कि किलिंग ऑफ माइक्रोब्स हमारी, पहले तो हमारा क्लोरीन आयरन एंड मैग्नीज में यूज हुआ है एंड इसके बाद हमारा क्या हुआ, माइक्रोब्स की किलिंग स्टार्ट हुई एंड उसके बाद हमारा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुआ। जब ऑक्सीडेशन हमारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो इसके बाद हमें एक पॉइंट मिलता है एंड इस पॉइंट को ही हम कहते हैं ब्रेक पॉइंट। मतलब अब हमारे सारा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो चुकी है, हमारा जितना भी एक्यूमुलेशन, हमें जितना रिक्वायर्ड था क्लोरीन माइक्रोब्स को किल करने के लिए, वो यूटिलाइज हो चुका है। ऑक्सीडेशन भी माइक्रोब्स का, हमारा ऑर्गेनिक मैटर्स का हो चुका है। तो अब जो अमाउंट है इसके बाद भी आप ऐड करेंगे, तो इस पॉइंट के बाद जितना अमाउंट आप ऐड करेंगे वो पानी में क्या करेगा, रेसिड्यू करेगा। वो पानी में उतना क्लोरीन यहाँ पे रेसिडुअल फ्री अवेलेबल फॉर्म में रहेगा, फ्री फॉर्म में रहेगा, क्योंकि सारे माइक्रोब्स और बैक्टीरिया खत्म हो चुके हैं, आपका डिसइंफेक्शन कंप्लीट हो गया। तो जिस पॉइंट पे कंप्लीट हो रहा है, इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक पॉइंट ऑफ क्लोरिनेशन, राइट। कि अब यहां हमें ब्रेक लगाने की जरूरत है और पानी में रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर आपने थोड़ा बहुत भी ऐड किया इसके बाद तो वो अमाउंट आपका रेसिडुअल अमाउंट के फॉर्म पे वहां पानी में अवेलेबल रहेगा। सो दिस इज अ कंप्लीट फिनोमिना ऑफ ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। तो हम कह सकते हैं कि break point chlorination is the amount of chlorine which is required to kill the microbes or for the oxidation of organics we can say। ये हमारा क्या होता है, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन होता है अप टू दिस पॉइंट, राइट। अब कैसे टेस्ट किया जाता है कि कितना रेसिडुअल क्लोरीन बचा,
तो कुछ टेस्ट होते हैं इस रिमेनिंग अमाउंट ऑफ क्लोरीन के लिए, जैसे ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट होता है, डीपीडी टेस्ट होता है, क्लोरोटेक्स्ट होता है, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट होता है। ये सारे टेस्ट के थ्रू हम पानी में कितना फ्री क्लोरीन अवेलेबल है इसका पता लगा सकते हैं। तो अगर आपने फ्री क्लोरीन पता लगा लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने पैथोजेंस थे और आपको कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है अप टू द ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। सो दीज आर सम types of chlorination. In the next video, we will discuss some problems based on the breakpoint chlorination also. Thank you.